मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बात चल रही थी द्रव्यों के उपकार की। धर्म द्रव्य का उपकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी होना। अधर्म द्रव्य का उपकार ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में सहकारी होना। आकाश द्रव्य का उपकार अवगाहन देना। पुद्गल द्रव्य के विभिन्न उपकारों की चर्चा हो गई और जीव द्रव्य के परस्परोपग्रहो जीवानाम की चर्चा हुई। अब प्रसंग पड़ता है काल द्रव्य का उपकार क्या है। आचार्य क्या लिख रहे हैं देखें जरा। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। बोलिए। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। सूत्र को जरा इस पंचम अध्याय में एक यही सूत्र कड़ा है। हम जब बच्चों को अपने संस्थान में पढ़ाते हैं तो सब यही कहते हैं ये सूत्र कड़ा है, बाकी पांचवा अध्याय बिल्कुल सरल है। लेकिन नहीं, सूत्र सरल है, समझते हैं। काल द्रव्य दो प्रकार का है, एक निश्चय काल द्रव्य और एक व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय काल द्रव्य की परिभाषा स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्यों में जो परिणमन में सहकारी हो वह वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल द्रव्य है, और उस परिणमन को कहना ये व्यवहार काल द्रव्य है, घड़ी घंटा दिन महीना आदि। इस सूत्र में दोनों काल द्रव्यों के उपकार बताए हैं। पहला लिखा है वर्त, सूत्र का अर्थ जरा देखें। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व च माने और अन्य काल द्रव्य के उपकार हैं। फिर एक बार देखें जरा। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व आदि काल द्रव्य के उपकार हैं। इसमें जो वर्तना उपकार है ये निश्चय काल द्रव्य का है। परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये व्यवहार काल द्रव्य के उपकार हैं। कैसे समझते हैं थोड़ा। निश्चय काल द्रव्य का उपकार क्या है? स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्य को परिणमन में सहकारी होना, ये काल द्रव्य का उपकार बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं व्यवहार काल द्रव्य का उपकार। परिणाम, आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम होना, या कोई स्थिर वस्तु है उसमें जो परिणमन प्रति समय हो रहा है, पुरानी पर्याय का नाश, नई पर्याय की उत्पत्ति रूप जो भी परिणमन है वह भी काल द्रव्य का उपकार है। क्रिया, क्रिया करती हुई, गमन आदि करती हुई, जैसे उंगली में ये जो परिणमन हो रहा है ये परिणमन यद्यपि धर्म द्रव्य का उपकार है पर इसमें काल द्रव्य का भी उपकार है। तो क्रिया जहाँ हो रही है वो काल द्रव्य का उपकार है। परत्व बड़ापना, अपरत्व छोटापना। ये 20 वर्ष का बड़ा भाई है, ये 16 वर्ष का छोटा भाई है, ये व्यवहार काल द्रव्य का ही तो उपकार है। तो ये निश्चय काल द्रव्य और व्यवहार काल द्रव्य, ये काल द्रव्य के उपकारों की चर्चा इस सूत्र में है। चा से क्या लेना? जैसे मान लो बटलोई में चावल पक रहा है, तो चावल पहले सूखा हुआ कच्चा था, अब पका, ये किसका उपकार है? ये भी काल द्रव्य का उपकार है। आदि बहुत से काल द्रव्य के उपकार होते हैं। एक बार फिर समझें, सूत्र जरा कड़ा है। वर्तना, स्वयं परिणमन करना, ये प्रत्येक द्रव्य की अपनी योग्यता है। तो द्रव्य अपनी योग्यता से प्रति समय परिणमन करता है, उसके परिणमन में सहकारी होना वर्तना है, ये निश्चय काल द्रव्य का उपकार है। अगर काल द्रव्य ना हो तो यह उपकार, यह परिणमन नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं।
जो हमारे अंदर परिणमन हो रहा है, इस परिणमन में कितने काल द्रव्य के परमाणु सहकारी हैं? आपका ये शरीर जितने प्रदेशों में स्थित है, उतने प्रदेशों में जितने कालाणु हैं, वे सभी कालाणु आपके परिणमन में सहकारी हैं। जो अखंडित द्रव्य होता है ना, उस अखंडित द्रव्य में, जो अखंडित द्रव्य होता है, उस अखंडित द्रव्य में एक परमाणु भी पूरे में परिणमन करा सकता है। पर हमारे इस शरीर के परिणमन कराने में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जितने काल द्रव्य के अणु हैं हमारे इन प्रदेशों में, वे सब हमारे परिणमन में सहकारी हैं। पंडित जी, आलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है, फिर वहाँ परिणमन कैसे होता है? जो अखंडित या अभिन्न द्रव्य होता है, उसके एक भाग में परिणमन होने से पूरे द्रव्य में परिणमन माना जाता है। जैसे मान लो एक 10 फुट लंबी कोई लोहे की सरिया है, उस लोहे की सरिया के एक सिरे पे हम कुछ करें तो वो परिणमन पूरे 10 फुट की लोहे की सरिया में माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। उसी तरह पूरा आलोकाकाश एक तरह से अखंडित है ही। अब उसके लोकाकाश वाले हिस्से में परिणमन हो रहा है तो वह परिणमन पूरे आकाश द्रव्य में माना जाएगा कि आकाश द्रव्य में परिणमन है। मान लो आज भारत में पूरा भारतवर्ष अखंडित राज्य है, यदि उसके किसी गांव में अगर कोई कांड होता है तो वो पूरे भारत को हिलाता है कि नहीं हिलाता? हिलाता है। उसी प्रकार एक अखंडित द्रव्य के एक हिस्से में होने वाला परिणमन, देखो ये कमरा इतना बड़ा है, अगर इसके एक कोने में हम कील ठोकें तो क्या वो कील से सारे कमरे में परिणमन है या नहीं? अगर आपके शरीर के एक हिस्से में एक कांटा लगे तो पूरा शरीर महसूस करता है कि नहीं? करता है। उसी तरह अगर अखंडित द्रव्य है और उसके एक भाग में परिणमन है तो पूरे द्रव्य में परिणमन माना जाता है। प्रश्न है, पुद्गल का लक्षण क्या है? अगला सूत्र देखिए, स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। बोलिए, स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। सूत्र का अर्थ देखें, स्पर्श रस गंध और वर्ण, वन्तः, वन्तः माने वर्ण वाले, पुद्गलाः पुद्गल होते हैं। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? स्पर्श गंध रस और वर्ण वाले, वन्तः वाले, पुद्गलाः पुद्गल होते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का लक्षण है। पुद्गल के अलावा अन्य जो 5 द्रव्य हैं, किसी में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। इसलिए इसमें एक बात और विशेष है, जहाँ एक पाया जाएगा वहाँ चारों पाए जाएंगे। ये अविनाभावी हैं, हमें दिखाई पड़े या न पड़े, लेकिन जहाँ एक है वहाँ चारों हैं। सूक्ष्म होने से हमें मालूम नहीं पड़ते, पर हैं चारों। इसलिए पुद्गल की परिभाषा बनी, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। आम तो हरा है, यह उसका गुण है या पर्याय? पुद्गल का गुण हरा नहीं होता, पुद्गल का गुण होता है रूपवान होना। जैसे आत्मा का गुण है ज्ञान दर्शन, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय। उसी तरह आम का गुण है, हर पुद्गल का गुण है रूपवान होना। हरा पीला नीला लाल ये तो उसकी पर्याय हैं, लेकिन पुद्गल होगा तो रूपवान होगा, उसमें कलर होगा ही होगा, चाहे हमें दिखाई पड़े या ना पड़े। इसलिए ये जैसे मान लो कोई चीज़ हमने टेस्ट की, कल खट्टी थी आज मीठी, तो इसका गुण बदल कैसे गया? गुण तो बदलते नहीं। इसका गुण था रसवान होना। अब रसगुण की पर्याय कल मीठी थी आज खट्टी हो गई, या कल खट्टी थी आज मीठी हो गई। तो पुद्गल जो होंगे उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए ही जाएंगे, क्योंकि ये उसका लक्षण है।
आइए अगला सूत्र देखते हैं कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय किन किन पर्यायों में हमें पुद्गल देखने को मिलते हैं। शब्द बंध, बोलिए। शब्द बंध, सूक्ष्म स्थौल्य, सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान, संस्थान, भेद तमश्छाया, भेद तमश्छाया, तपोद्योतवन्तश्च, तपोद्योतवन्तश्च। बोलिए। शब्द बंध, सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान, भेद तमश्छाया, तपोद्योतवन्तश्च। सूत्र देखें। पुद्गल इन शक्लों में, इन पर्यायों में हमें दिखाई पड़ते हैं, या जहाँ ये है वह पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या मतलब? शब्द, शब्द है, पुद्गल की पर्याय है। बंध, एक में एक का जो बंध होता है ना, ये पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म और स्थौल्य, महीनपना और मोटापना, ये पुद्गल में होता है, अन्य में होता नहीं। भेद, टुकड़े पुद्गल के होते हैं। अंधकार, ये पुद्गल की पर्याय है। छाया, प्रतिबिंब, मैंने हाथ यूँ किया, ये छाया जो है ये पुद्गल की पर्याय है। आतप, आतप का मतलब गर्म प्रकाश, जो आपको देखने में आँखों को अच्छा नहीं लगे, उसे कहते हैं आतप, ये पुद्गल की पर्याय है। उद्योत, आँखों को अच्छे लगना, अच्छा लगने वाला प्रकाश, ये पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल इन पर्याय वाले होते हैं। इनके बहुत सारे भेद हैं, वो आप तत्वार्थ सूत्र के अन्य किताबों से आप देख लेना। पाठशाला में ज़्यादा विशेष विवरण हम नहीं करते, हम संक्षेप में समझाते। फिर एक बार देखें जरा। शब्द, तरह तरह के जो शब्द होते हैं ये पुद्गल की पर्याय हैं। बंध, बंधना बहुत प्रकार का होता है, लेकिन जहाँ बंध होगा वो पुद्गल की पर्याय होगी। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्मपना और स्थूल माने मोटापना, ये पुद्गल की पर्याय है। संस्थान, आकार, आकार किसमें होगा? पुद्गल होगा तो आकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। भेद माने टुकड़ा, टुकड़े किसके होते हैं? पुद्गल के होते हैं। टुकड़े बहुत तरह के होते हैं। तम माने अंधकार, छाया माने प्रतिबिंब या परछाई, आतप माने आँखों को अरुचिकर ऐसा गर्म प्रकाश, और उद्योत माने ठंडा चंद्रमा का रोशनी, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पहले बताया पुद्गल का लक्षण क्या है, और अब ये बता रहे हैं पुद्गल इन इन फॉर्म में, इन इन पर्यायों में हमको दृष्टिगोचर होते हैं, इन सबको पुद्गल की पर्याय मानना चाहिए। इस तरह सूत्र दिया। हम लोगों ने जब द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना, तब क्या पढ़ा था? सद्दो बंदो सोमो स्थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादवसैया पुद्गल जाया। वहाँ भी आचार्य नेमचंद्र महाराज ने द्रव्य संग्रह में भी इनको पुद्गल की पर्याय बताया है। अर्थात पुद्गल इतनी फॉर्म्स में हमको मिलता है, और ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। अन्य लोग इनको पुद्गल की पर्याय नहीं मानते, ये उनका भ्रम है। सर्वज्ञ देव ने इनको जैसा लिखा है वैसा ही मानना योग्य है। पुद्गल की पर्यायों की चर्चा हो गई। अब पुद्गल के भेद कितने हैं यह अगले सूत्र में आचार्य कह रहे हैं। अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च, बोलिए। अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद हैं, अणवः माने अणु और स्कंध। पुद्गल के टुकड़े करते जाओ, जो ऐसा लास्ट टुकड़ा हो कि जिसके और टुकड़े ना हो सकें, उसे कहते हैं अणु। और दो या दो से अधिक अणु मिल जाएं, तब क्या बनता है? स्कंध। पुद्गल के दो भेद हुए, अणु और स्कंध।
कितने अणुओं का स्कंद हमारे उपयोग में आता है? जो संख्यात अणु का स्कंद होता है, जो असंख्यात अणु का वो स्कंद होता है, वो हमारे उपयोग में नहीं आता। हमारे उपयोग में जितने भी स्कंद आते हैं सब अनंत अणु के स्कंद हैं। मतलब जो वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती हैं वे वर्गणाएं सारी की सारी अनंत अणु वाली हैं। संख्यात और असंख्यात अणु वाले स्कंध या वर्गणाएं हमारे प्रयोग में आती ही नहीं। जैसे मान लो मैदा का एक टुकड़ा है। मैदा सबसे महीन होती है जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। तो मैदा का जो एक सबसे महीन टुकड़ा है उसमें भी अनंत अणु होते हैं। इस तरह संख्यात और असंख्यात अणु का स्कंद हमारे उपयोग में नहीं आता। हमारे उपयोग में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब अनंत अणुओं के स्कंद हैं। पंडित जी, एक अणु या स्कंद में कितने रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि होते हैं? प्रश्न बहुत ठीक है आपका। देखो, एक अणु में एक रूप, एक रस, एक गंध और 2 स्पर्श। ध्यान से सुनना। एक रूप, एक रस, एक गंध और 2 स्पर्श, 5 गुण। लेकिन कोई स्कंद हो उसमें एक रूप, एक रस, एक गंध और 4 स्पर्श। अंतर क्यों पड़ा? ध्यान से सुने जरा। एक रूप, एक रस, एक गंध अणु में, स्पर्श 2 कौन से? एक तो स्निग्ध रूक्ष में से एक और शीत उष्ण में से एक। हल्का भारी, कड़ा नरम, ये जो 2 स्पर्श के 4 गुण हैं ये स्कंद के हैं। ये परमाणु में होते ही नहीं। इसलिए परमाणु में स्पर्श 2, या तो स्निग्ध रूक्ष में से एक या शीत उष्ण में से एक। इस तरह 5। अच्छा, स्कंध में एक रूप, एक रस, एक गंध और 4 स्पर्श। हल्का भारी में से एक, रूखा चिकना में से एक, कड़ा नरम में से एक और ठंडा गर्म में से एक। इस प्रकार परमाणु या अणु और स्कंध में जो गुण पाए जाते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पंडित जी, पंडित जी, पुद्गल की कितने प्रकार की वर्गणाएं होती हैं और हमारे काम में कितने प्रकार की वर्गणाएं आती हैं? पुद्गल की वर्गणा 23 प्रकार की होती हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा 23 प्रकार की होती हैं। उनमें से हमारे काम में 5 प्रकार की वर्गणा आती है। पहली वर्गणा नोकर्म वर्गणा या आहार वर्गणा, उससे शरीर बनता है। दूसरी तेजस वर्गणा, उससे तेजस शरीर बनता है। तीसरी भाषा वर्गणा, उससे शब्द बनते हैं। चौथा मनोवर्गणा, उससे द्रव्य मन बनता है। और 5वीं कार्मण वर्गणा, जिससे कर्म बनते हैं। 5 वर्गणा हमारे काम में आती हैं। शेष 18 प्रकार की वर्गणा हमारे उपयोग में नहीं आती। पंडित जी, पुद्गल की 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं ऐसा आपने बताया, तो क्या सभी प्रकार की वर्गणाएं हमारे देखने में आती हैं? मैंने ये नहीं बताया कि 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। मैंने ये बताया पुद्गल की वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं। उनमें हमारे काम में 5 प्रकार की आती हैं। याद रखो ठीक तरह। उन 5 वर्गणाएं, उनमें से देखो, आहार वर्गणा हमें दिखती हैं। ये आहार वर्गणा से बना शरीर, जितने शरीर हमको दिखते हैं सब आहार वर्गणा। हम जो देखते हैं ये लोहा है, ये कपड़ा है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये सब है, ये मकान है, सब आहार वर्गणा। क्योंकि इन सब को किसी न किसी जीव ने कभी अपने शरीर के रूप में ग्रहण किया हुआ है। ये हमें दिखती है। अब इसके बाद दूसरा नंबर तेजस वर्गणा नहीं दिखती। भाषा वर्गणा, शब्द नहीं दिखते। मन वर्गणा नहीं दिखती। कार्मण वर्गणा नहीं दिखती। सिर्फ एक वर्गणा, जितनी वर्गणा आपको दिखती हैं इन सब का अंतर्भाव आहार या नोकर्म वर्गणाओं में हो जाता है। पंडित जी, जो विज्ञान परमाणु मानता है वह परमाणु और हमारा जैन धर्म का माना हुआ अणु, क्या दोनों समान हैं? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। सही बात क्या है मैंने बताया था अभी आपको।
हमारा अणु नहीं, अनंत अणुओं से बनी वर्गणा वो ही हमारे ग्रहण में नहीं आती। संख्यात असंख्यात अणु का तो प्रश्न नहीं, बहुत सी अनंत अणु की वर्गणाएं भी ऐसी हैं जो हमारे ग्रहण में नहीं आती। ग्रहण का मतलब हम बड़े से बड़े, कोई से बड़े से बड़ा कोई भी यंत्र ले लें, दूरवीक्षण कुछ भी ले लें, लेकिन उसके द्वारा वो वर्गणाएं नहीं देखी जाती। वर्तमान में साइंस जिनको अणु कहता है, हमारे हिसाब से तो वो अनंत अणुओं का स्कंद है। मुझे अच्छी तरह याद है, उदयपुर के एक साइंटिस्ट का एक लेख एक बार आया था। उस लेख में उन्होंने लिखा था अणु क्या होता है। उसमें उन्होंने लिखा था विज्ञान का अणु वह सबसे छोटा माना जाएगा जो आज के 25 साल बाद विज्ञान ये कह देगा इससे छोटा अणु हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, उस अणु से भी महीन अणु वो होगा जो अनुभव में तो आएगा पर पकड़ में नहीं आएगा। और उन साइंटिस्ट महोदय ने उनकी कटिंग मेरे पास रखी है, लास्ट में लिखा था पर वास्तव में अणु वो होगा जो बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा ज्ञान से देखा जाएगा, ना वैज्ञानिकों के द्वारा पकड़ा जाएगा, ना अनुभव में आएगा। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये कहते हैं, और हमारा सिद्धांत क्या कहता है, अणु कभी पकड़ में नहीं आ सकता, ना किसी यंत्र के द्वारा, ना नेत्रों के द्वारा, ना किसी के द्वारा। जितनी अनुभव में पकड़ में आ रही हैं सब अनंत अणु की वर्गणाएं हैं। अब ये बता रहे हैं आचार्य, स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। बोलिए, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। सूत्रकार से देखें, भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद माने तोड़ना, संघात माने जोड़ना, और भेद संघात माने कहीं से तोड़ना और किसी में जोड़ना। इन तीन से क्या होता है, स्कंधों की उत्पत्ति होती है। कैसे, उदाहरण से हम समझते हैं। हमने गेहूं को चक्की में पीसा तो उसके आटा बन गया, तो आटा रूप जो हमको स्कंद प्राप्त हुआ वो भेद से प्राप्त हुआ। दूसरा, हमने उस आटे में पानी डाल के उस आटे का एक पिंड रोटी बनाने के लिए महिलाएं बनाती है ना, वो बना लिया। तो ये स्कंद जो प्राप्त हुआ ये संघात से प्राप्त हुआ। भेद माने तोड़ने से, संघात माने जोड़ने से। आज हमने देखा पुद्गल के भेद कितने होते हैं। दूसरी बात, पुद्गल की पर्यायें कौन सी होती हैं, पुद्गल कितने प्रकार के होते हैं, अणु और स्कंद क्या होते हैं, और स्कंधों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। अगर इनको हम नहीं जानेंगे तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि आत्मा के साथ लगी हुई जो कर्म वर्गणाएं हैं, एक एक कर्म वर्गणा में कितने परमाणु होते हैं। एक एक कर्म वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं, जभी तो वो कोड़ा कोड़ी सागरों तक अपना फल दिया करते हैं। इसलिए इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। समय आपका आज हो गया है, शेष अगली पाठशाला में। जय जिनेंद्र।